अंधेरा हो तो एक ही दिया बहुत है रोशनी के लिए। कुल्लरकी मुरादाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा जो मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे पर बसा हुआ है। ये एक कारोबारी कस्बा है जहां अधिकतर कारीगर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। इस बस्ती में पढ़ाई लिखाई का कोई खास माहौल नहीं है। मलाला फंड के शिक्षा प्रसार कार्यक्रम में मलाला ग्रुप के गठन प्रक्रिया के समय गुलनाज नाम की एक गरीब परिवार की लड़की ने साहस दिखाते हुए तालीम के लिए अपना हाथ उठाया। नवभारत समाज के अध्यक्ष HR सनी को संदेह था कि ये क्या करेगी। लीडर बनकर समाज की अगुवाई करना आसान काम नहीं है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि बेहद मुश्किल काम है, जहां रूढ़िवादी विचारधारा और अज्ञानता हावी हो। लड़कियों को ज्यादा पढ़ना बुरा माना जाता हो, साथ ही मुख्य लक्ष्य हो शिक्षा के काम में लगे लोगों को बहकाना। लोग हर काम के लिए राजी हो जाते हैं मगर शिक्षा के लिए नहीं। ऐसे हालात में 8वां पास गुलनाज ने आगे कदम बढ़ाया। 5 साल पहले गुलनाज पढ़ाई छोड़कर घर बैठ चुकी थी। उसके पिता निजामुद्दीन एक रिक्शा पोलर मजदूर हैं। साथ ही अपने खराब सेहत की वजह से कभी कभार काम पर नहीं जा पाते हैं। माँ वरीशा बेगम लगातार बीमार रहती हैं। भाई कासिम मजदूरी करता है। ऐसे में घर की दाल रोटी के लाले पड़ जाते हैं। पढ़ाई का खर्च कौन देगा। इस सब के बीच हिम्मत कर गुलनाज ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी तालीम जारी रखेगी। कड़ी मेहनत कर कुछ पैसा जुटाकर गुलनाज ने 9वीं क्लास में दाखिला लिया और सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। 10वीं में 2 नंबर से फर्स्ट क्लास रुक गई मगर अच्छे नंबर से पास हो गई। उसने किसान इंटर कॉलेज कुल्लरकी में इंटरमीडिएट में दाखिला लिया और अपने साथ अपने मोहल्ले की और लड़कियों को कॉलेज ले गई। बस्ती की अनेक लड़कियों की रुकी हुई पढ़ाई को दोबारा शुरू करने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया और उन्हें स्कूल तक पहुंचाया। गुलनाज ने लॉकडाउन के दौरान फेस मास्क सीकर मार्केट में बेचे और उससे जो आमदनी हुई उससे अपनी फीस जमा की, अपनी ड्रेस बनाई। गुलनाज पढ़ाई के साथ साथ टैली अकाउंटिंग का कोर्स कर रही है ताकि और पैसे जमा कर वो आगे की पढ़ाई कर सके। उनकी रोल मॉडल रिहाना रहमान है। काम के साथ साथ वो समाज सेवा करना चाहती है। अभी भी वो ढेर सारा वक्त कमजोर लोगों की सेवा में लगाती है। गुलनाज की हिम्मत, लगन और जज्बे को देखकर अब इलाके की लड़कियों में भी आगे पढ़ाई करने की अलख जाग रही है। गुलनाज की लगन और दृढ़ संकल्प एक मिसाल कायम कर रही है। 8 क्लास कर लिया था। उसके बाद में मेरी अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और मेरी अम्मी के 3 ऑपरेशन हुए हैं। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई और मेरी बड़ी सिस्टर मेरा जहाँ है हम दोनों बहनों की पढ़ाई इसी वजह से रुक गई थी। घर में काम काज करने वाला कोई नहीं था। मेहनत मजदूरी करी हमने सोचा कि पढ़ाई करेंगे, कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ कर सके हम। इसलिए 4 साल की पढ़ाई मेरी बीच में ड्रॉप आउट हो गई। मैं 4 साल और उसके बाद में आप सनी सर, रेहाना रहमान मैडम से हम मिले। किसी ने हमें उनसे मिलवाया। उसमें मलाला ग्रुप से मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब से उन्हें मालूम हुआ कि हमारी पढ़ाई छूटी है, मैडम ने, सर ने हमारा बहुत साथ दिया। सर हैं HR सनी, हबीबुर रहमान सनी सर, रेहाना रहमान मैडम, अतीकुर रहमान सर हैं, बबलू सर। उनके स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, नवभारत इंटर कॉलेज। मैंने 9th क्लास हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर वहीं से किया है। अब मेरा इस साल, अब के अगले साल में मेरा इंटर में एडमिशन होगा और सर मैं इंटर के बाद में साइंस से इंटर कर रही हूँ उस टाइम। और इसके बाद में मैं चाहती हूँ कि मैं समाज सेविका बनूं, समाज के लिए कुछ करूं। और जो भी लड़कियां मतलब पढ़ाई से रह गई हैं, जो नहीं पढ़ना चाहती है, कोई किसी को पैसे की दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, मतलब उनको ये जागरूक करूंगी कि आप पढ़ाई हर हाल में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। कोई भी वजह है उसके लिए पीछे ना हटें, कदम से कदम मिलाकर साथ रहें तो कहीं इंसान को कभी भी कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी।
और मैं सर आगे चाहती हूँ कि इंटर के बाद में मैं बीएससी नर्सिंग करूँ, समाज सेविका भी रहूँ और मुझे डॉक्टर बनने का मेरा सपना है सर। वेरी गुड। जी सर। और मलाला जी के बारे में आपने काफी पढ़ा भी होगा। जी सर। आपको उनके हम बारे ये में- बताना चाहते हैं कि अभी भी वो स्टूडेंट हैं, अभी वो अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं और उन्होंने बहुत बचपन से पढ़ाई के लिए जंग लड़ी है। आपको पता है कि उनको सर आतंकवादियों ने उनकी मैं वीडियो यूट्यूब पर भी सर्च करके देखती हूँ, उनको देख देख कर मेरे अंदर काफी कॉन्फिडेंस वेरी जग गुड, चुका बहुत है सर। अच्छा। मैं तो- सोचती हूँ काश मैं भी एक दिन ऐसा बनूं कि हाँ मेरा भी कुछ नाम हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप जो है मलाला जी ये चाहती हैं कि जैसे मैंने पढ़ाई करके संघर्ष से अपना रास्ता बनाया जी है, सर। वैसे दुनिया की हर लड़की, हर बेटी आगे बढ़े। कदम से कदम मिलाकर चढ़े और पढ़ाई में ही बहुत हमेशा बहुत रहे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और सर अब इस बार मेरा 3 साल से मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हूँ, ADITM इंटू एडवांस डिप्लोमा टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिसमें मेरी अब लास्ट साल चल रहा है। मेरी अच्छी बने, पढ़े लिखे, मगर ये है कि इधर को आने के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और मजदूरी नहीं हो पा रही, मगर फिर भी वो मशीन चला के ये जैसे भी है कर रही है और हम भी ये सोचते हैं कि कुछ बने। उनकी माँ ने भी मतलब सिलाई उलाई करी, बहुत मेहनत करी, कढ़ाई भी करी, बुनाई भी करी और इन्हें भी पढ़ाया और हमने भी मजदूरी कर करके लाके इन्हें दिया जैसे भी हुआ हमसे। और ये खुद भी अपनी सिलाई करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, हौसला बुलंद कर रही हैं। मैं भी इन पे बहुत खुश होता हूँ कि अच्छी बात है। मैं मजबूर यही है कि आपसे जब से जुड़ी हैं ये और मलाला ग्रुप से जो जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है और पिछले वो 4 भी साल से पिछले जुड़े हुए हैं। 7 साल से जुड़े हुए चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो हमारे साथ में भी और हमारी बेटी के साथ में भी बहुत अच्छा कर रहा है। कोई भी होता है तो वो हर मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। और आपका नाम? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, वैसे ही पल्लेदारी भी करते हैं और वैसे भी जैसे जो मजदूरी मिलती करते हैं। ठीक जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं। 2 बेटे 2 बेटियां? 2 बेटी 2 बेटे। अच्छा, आपके बेटे क्या करते हैं? एक बेटा तो वो काशी में है, वो भी पढ़ ही रहा है अभी। अच्छा, वो भी पढ़ रहा है। BA कर लिया उन्होंने, बस परेशानी का हालत को देख के उन्हें छोड़ लगा। मजदूरी कर रहा मगर फिर भी पढ़ाई में हिस्सा ले रहा वो जैसे भी है। और छोटा है वो एक खाना बनाता है, वो भी बाहर ही रहता है, नहीं रहता। उससे छोटी जो छोटे वाले लड़के थे मेराज है मेरा जी, बड़ी बेटी मेरी, जी। और मेराज से छोटी गुल्लार है ये। तो कुल मिला के क्या कोई भेदभाव करते हैं? कोई फर्क नजर आता है आपको? नहीं, मेरी नहीं, तो चारों बच्चे बराबर है। 4 बच्चे जी। आपकी नजर में बेटी बेटे सब? और नव भारत समाज कल्याण समिति के मंच पर बैनर तले काम कर रही हूँ और उसमें ख़ास तौर से बेटियों की शिक्षा पे काम कर रही हूँ। और अभी पिछले 3 सालों से मैं मलाला जी के साथ उनकी फिल्म दिखाना, अवेयरनेस का काम कर रही थी यहाँ कुंदरकी ब्लॉक में। क्योंकि कुंदरकी ब्लॉक में जिस वक्त मैंने शिक्षा का काम शुरू किया था 91 में, तो महिलाओं में शिक्षा 3% थी और पुरुषों में जो थी भाइयों में वो 7% थी। तो उस पर बराबर काम करते करते आज ये वक्त आ गया है कि अभी हमने मार्च से मलाला फंड के साथ काम करना शुरू किया है। तो हमने इसमें 16 गवर्नमेंट के जूनियर हाई स्कूल लिए हैं, यानी 16 गांव लिए हैं और 4 जो है वो इंटर कॉलेज हमने लिए हैं, जिसमें एक GGIC कन्या इंटर कॉलेज है जो गवर्नमेंट का यहाँ पर है और एक हुसैनपुर में है जिसमें 9वां-10वां चल रहा है, कन्या हाई स्कूल है। तो इन गाँवों में हम शिक्षा का जो काम कर रहे हैं उसमें ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए कर रहे हैं कि जो बच्चियों की पढ़ाई रुक गई है काफ़ी साल पहले और या किसी न किसी वजह से, जैसे वो 5वां कर रही हैं तो पढ़ाई रोकी जा रही है कि नहीं अब 8वां नहीं कराएंगे, अगर 8वां कर लिया है तो 5वां नहीं कराएंगे। तो हम गांव में घूम घूम के तलाश करते हैं कि किस बेटी की शिक्षा रुकी हुई है और हमें उसे दोबारा से उसकी शिक्षा को शुरू कराना है। और जब वो अपनी शिक्षा को शुरू कर देती है, अपनी तालीम
जारी कर लेती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत सी दुश्वारियां भी आती हैं क्योंकि कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं बेटियों को आप पढ़ने लिखने मत भेजो। कुछ उनके घर के लोग होते हैं जैसे माँ बाप, वो गरीबी की वजह से परेशान होते हैं, कुछ दूरी की वजह से कि काफ़ी दूर हर 3 किलोमीटर के बाद जूनियर हाई स्कूल मिलेगा और फिर उसके बाद हाई स्कूल तो काफ़ी दूर है जो गवर्नमेंट का है, तो प्राइवेट में भी अगर जाना है तो इतने पैसे नहीं है, बेटियों को कैसे पढ़ाएं। तो काफ़ी बेटियों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, जो भी हुनर उनके हाथ में है या जो भी वो काम जानती हैं उस मजदूरी करके वो काम करके अपनी फीस का खर्च निकालती हैं और दोबारा से पढ़ाई शुरू कर रही हैं। इसमें घर वालों को भी काफ़ी हद तक, माँ बाप को भी राज़ी करना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी। और इसमें जो एक मुझे खुशी हासिल हो रही है वो ये हो रही है कि जो पहले ये होता था कि 8वां बच्चियों ने कर लिया है और उसके बाद बस अब बेटी की शादी कर दो, तो एक तो वो शादी में भी रुकावट पड़ रही है कि नाबालिग बच्चियों की, कम उम्र की बच्चियों की शादी भी नहीं हो पा रही है और दूसरे जो है तालीम में इजाफा हो रहा है, बेटियां काफ़ी पढ़ रही हैं। और मेरा जो मलाला फ़ंड का जो मकसद है कि बेटियों के लिए खुले दिल से काम किया जाए और खुले माहौल में बेटियां बेखौफ होकर पढ़ें, वो एक माहौल मैंने बनाया है और मैं मलाला फ़ंड के साथ काम कर रही हूँ। और काफ़ी बेटियां का इसमें इंटरव्यू भी आएगा, जिन बेटियों ने अभी जैसे सोनम का इंटरव्यू आया है और अभी मेराज हैं, गुलनाल हैं और काफ़ी बच्चियां हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है कि वो किस तरह से परेशानी उठा के यहाँ तक पढ़ाई करने के लिए आगे घर से निकल कर आ रही हैं और तालीम हासिल